का दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। यहाँ पर बात करेंगे हिंदी ग्रामर की महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की चर्चा करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी पूरी व्याकरण से, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे आपका काव्य परिचय हो, सभी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि व्याकरण में आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, 2 से 3 नंबर का आपका पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो कंफर्म करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि 30 के वीडियो का एक वीडियो रहता है मेरा, यानी कि 300 क्वेश्चन हमने हिंदी व्याकरण में कंप्लीट कर लिए हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, वो प्लीज प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही धारदार क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन, एक निगेटिव, एक हाँ वाला, एक नहीं वाला। तो भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण नहीं है। देखिए, जो बहनापा होता है, बहनापा यानी कि क्या बोलते हैं, अपने हिंदी लैंग्वेज में हम बोलते हैं बहाना कर रहा है। ठीक है, बहाना करना यानी कि भाव वह प्रकट कर रहा है तो भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा यानी कि उसकी उम्र ढल गई है, बुढ़ापा है, तो भाववाचक वो प्रकट कर रहा है, सही बात है। जवानी, वह जवानी है, खून, नया खून है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। ठीक है, किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, तो वह जवानी हो जाता है। लेकिन बात की जाए अगर यहाँ पर विभू जो दिया है आपका, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। देखिए, ना ही 5 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ना 3 प्रकार के होते हैं, ना 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम होते कितने, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन है, शायद कक्ष में कोई छिपा हुआ है। देखिए, ये जो आपका यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, एक वाक्य लिखा हुआ है कि शायद कक्ष में कोई छिपा हुआ है। अब रेखांकित जो शब्द है उसमें आपको सर्वनाम बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, शायद कक्षा में कोई छिपा हुआ है। ठीक है, शायद, शायद मतलब क्या होगा, अनिश्चयवाचक है। शायद जो यहाँ पे ये रेखांकित पद है आपका, शायद, शायद कैसा हो गया, शायद वो वह गया होगा, शायद वह पहुंचेगा, शायद उसने वीडियो प्ले किया होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ शायद आपने वीडियो एंड तक देखा होगा, तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय हो गया, शायद मतलब कोई कंफर्म नहीं, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो शायद कक्षा में कोई छिपा हुआ है, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह स्त्री तो गंगा है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा में रेखांकित है। ठीक है, अब संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो वह स्त्री तो गंगा है, रेखांकित में संज्ञा क्या हो जाएगा भैया, स्त्री को, स्त्री क्या है, एक जाति हो गई, स्त्री को तो गंगा है, मतलब क्या हो गया, जातिवाचक यहाँ पे हो जाएगा। स्त्री एक जाति को गंगा के रूप में यहाँ पे माना गया कि वह स्त्री तो गंगा है, तो क्या हो जाएगा, गंगा ये जाति में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका कि श्री रामचंद्र भगवान का अवतार माने जाते हैं। जो श्री रामचंद्र जी हैं वो भगवान का अवतार माने जाते हैं, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी 30 प्लस टॉप 30 क्वेश्चन है, आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप तक अपने कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं। अगर आप में वाकई में 20 प्लस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो मैं फिर एक बेसिक लेकर आऊँगा, संज्ञा अलग पार्ट बनाऊँगा, समास, संधि हो गया, अव्यय हो गया, सभी का अलग अलग पार्ट करके आपको 30 में 30 लेकर के आने की गारंटी मेरी है। लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा सब। ठीक है,
तो श्री रामचंद्र भगवान जी का अवतार माने जाते हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, भगवान जो लिखा है ये कौन सी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए श्री रामचंद्र जी भगवान का अवतार, श्री रामचंद्र जी किसके अवतार है? भगवान के अवतार है, यानी कौन सा हो जाएगा भैया? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अवतार मतलब क्या होगा? जातिवाचक ही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, जवाहरलाल पंडित जी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित जी लिखा है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री थे। अब रेखांकित पद क्या है आपका? पंडित जी है। इसमें आपको बताना कि कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, या आपके तीनों कह देंगे। देखिए तीनों तो आपको संभव नहीं है, तो पंडित जी में भी अब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? क्योंकि जात यहाँ पे नहीं बताई है। पंडित जी क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बात यहाँ पे की गई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ओस का मोती होना का अर्थ है, यानी ओस का मोती होना। ठीक है, ये एक मुहावरा टाइप है आपका क्वेश्चन। तो इसका अर्थ क्या होता है? अति सुंदर होना, मोती जैसा होना, अमूल्य होना, या क्षण भंगुर प्रवृत्ति का होना। ओस का मोती होना मतलब क्या हो? सुनना ही आपका अति सुंदर होना होता है, ना मोती जैसा होगा ना अमूल्य जैसा होगा। ओस का मोती होना अर्थात है आपका क्षण भंगुर प्रवृत्ति का होना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा सपना है, शिक्षक को अपना। ठीक है, तो आई होप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको आसानी से नोटिफिकेशन सब सर्वप्रथम आप देख सकें। ठीक है, तो विद्यार्थी खाना खाकर सो गए, जो विद्यार्थी हैं खाना खाकर सो गए। रेखांकित शब्द में पदबंध है। देखिए रेखांकित शब्द क्या है आपका? खाकर सो गए। इसमें पदबंध क्या है आपका? विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या आपका सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा भैया? यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी खाना खाकर, खाना क्या है उसका? एक क्रिया हो गई ना, खाना खाकर सो गए। ठीक है, वो क्रिया, सोना क्या है? क्रिया ही हो गई ना। ठीक है, तो आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के सामान्य भेद होते हैं। क्या पूछा गया? जो अर्थ के आधार पर आपके सामान्य भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आई होप आप लोग ने इस क्वेश्चन पढ़कर कमेंट कर दिया होगा। आंसू का बहुवचन है। क्या शब्द दिया है? आंसू, जो हमारे अश्रु बोलते हैं ना, वही आंसू है। कि उसका बहुवचन क्या होगा? आंसू होगा, या ओसुएं होंगे, या आंसुओं होगा, या उपरोक्त सभी होगा। देखिए आंसू का जो बहुवचन होता है वह क्या होता है? आंसू ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि आप अगर कोई रो रहा है, स्कूल मान लीजिए बच्चे हैं, एक बच्चा रो रहा है, तो क्या उसको आंसू निकल रहे हैं? आंसू ही बोलेंगे, आंसू बह रहे हैं। अगर बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे आंसू, सबके आंसू बह रहे थे। ठीक है, लेकिन शब्द क्या है? आंसू ही निकलेगा। तो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन हो, आंसू आंसू ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बहुत ही अच्छा है, आप लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, मजा आ जाएगा वीडियो में। कि किस शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है, यानी यहाँ पे शब्द का लिंग परिवर्तन किया गया है, किसका सही नहीं है आपको बताना है। शेर शेरनी बिल्कुल सही है लिंग, शेर को शेर बोलते हैं, उसकी फीमेल को शेरनी बोलते हैं। मछली और नर मछली, ये भी बिल्कुल सही बात है। मच्छर और मादा मच्छर, बिल्कुल मच्छर पुरुष जो होता है वह मच्छर बोलते हैं, मादा मच्छर को महिला जो होती है मच्छर की फीमेल, ठीक है, तो वो मादा मच्छर बोलते हैं। हंस और मादा हंस, जो यहाँ पर दिया गया फोर्थ ऑप्शन, देखिए ध्यान पूर्वक, ये आपका सही लिंग परिवर्तन नहीं है। हंस और क्या है? मादा हंस नहीं बोलते। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वभाव भविष्यत काल का उदाहरण है। स्वभाव भविष्यत काल मतलब क्या हो गया? शायद वह कल जाएगा। स्वभाव है, भविष्य काल भी है, संभावना भी है, और भविष्य में संभावना है। शायद वह कल जाएगा, संभावना है कि कल जाएगा, संभावना ये हो गई। अब भविष्य में क्या हो गया? कल जाएगा, यानी भविष्य में हो गया। अब यहाँ पे क्या है? संभावना क्या हो गई? शायद, शायद आपको यहाँ पे संभावना हो गया, और कल जाएगा यहाँ पे भविष्य में हो गया, यानी कल शायद वह कल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वभाव, यानी संभावना भी है और भविष्य भी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, फाड़ू प्रश्न आपके लिए है कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं स्त्री शब्द का पर्यायवाची? अंगना, वनिता, कांता, वैजयंती। यहाँ पर देखिए अंगना तो स्त्री है, वनिता भी है, कांता भी है, लेकिन जो वैजयंती दिया है आपका, ये क्या है? पर्यायवाची आपका स्त्री का नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, चलिए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची का कौन सा जोड़ा सही है? पर्यायवाची है, जोड़ा सही पूछा गया है। जल, नीर, उदक, जीवन, पहला तो सही है, पानी भी कह सकते हैं, जल के आपके पर्यायवाची दिए हैं। फिर दूसरा है शमशीर, करवाल, कृपाल, खड़क, ये भी सही है। तीसरे में देखिए विहंगम, विहग, अंडज, पतंग, ये पतंग के सभी दिए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए सूर, मार्तंड, राकेश, प्रभाकर, तो राकेश यहाँ पे नहीं है। सूर, दिनकर, प्रभाकर, ठीक है, ये आपके होते हैं। दिन, सूर हो गया, दिन हो गया, दिनकर हो गया, प्रभाकर हो गया, लेकिन मार्तंड और राकेश यहाँ पे सूर के नहीं है, नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया स्क्रीन के सामने आ चुका है कि अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का जोड़ा है। क्या है? अंग्रेजी और हिंदी, नहीं कि मिश्रण शब्द का जोड़ा बना, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी। देखिए यहाँ पे रेल जो शब्द है आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। रेल क्या है आपका? अंग्रेजी है और गाड़ी आपका हिंदी है, तो दो शब्दों से जो मिला हो रेलगाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को अलग करके, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो विदेशी शब्द को बताना है भैया, विदेशी, देशज शब्द, ठीक है, और फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेजी, ये से शब्द से आपके क्वेश्चन आता ही आता है। तो विदेशी शब्द को बताना है आपको। देखिए अटकल जो है तो ये विदेशी नहीं है, आम भी नहीं है, लेकिन जो चिलम दिया गया है, चिलम, ये चिलम जो परिभाषा शब्द दिया गया है, ये आपका क्या कहलाता है भैया? विदेशी शब्द दिया गया है, विदेशी शब्द यहाँ पे चिलम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है, जो क्रिया है आपका उसका जो मूल रूप है क्या कहलाता है? धातु होता है, कारक होता है, सकर्मक क्रिया होता है, या अक्रिया होती है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया कि क्रिया का मूल रूप जो होता है, ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु ही होता है, सभी लोग जानते हैं क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु ही कहलाता है, ना उपसर्ग होता है ना प्रत्यय होता है, मूल रूप आपका धातु ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि अव्यय से बना विशेषण शब्द है। क्या प्रश्न है? जो अव्यय है उससे जो बना विशेषण शब्द है वो कौन सा होगा? कृपालु होगा, कुसुमित होगा, या आपका ऊपरी होगा, या वित्तीय होगा? देखिए अव्यय पद से बना है, तो अव्यय पद से क्या बना है आपका? ऊपरी जो शब्द दिया गया है ये क्या है? अव्यय पद से बना विशेषण शब्द है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जिस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या क्वेश्चन है? जिस वाक्य में, मान ली कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ ही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। वह आ रहा है, इसमें तो है भैया सर्वनाम, कोई पढ़ रहा है, इसमें भी है आपका, लेकिन नौकर अच्छा आदमी नहीं है, इसमें क्या है आपका? सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं है। क्या है? नौकर अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या हो गया? यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। और वह कहाँ जा रहा है, इसमें सर्वनाम का प्रयोग है आपका, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन में क्या है आपका? सर्वनाम का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए कि गांधी शब्द संज्ञा का उदाहरण है। जो गांधी शब्द है वह संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, दोनों, उपरोक्त का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए गांधी शब्द संज्ञा का उदाहरण आपका व्यक्तिवाचक भी बोल सकते हैं और जातिवाचक भी बोल सकते हैं, यानी कि बोथ, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों उपरोक्त हों, क्योंकि गांधी शब्द जानते हैं महात्मा गांधी है, एक व्यक्तिवाचक के रूप में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो है ना, महात्मा गांधी एक व्यक्ति के रूप में है, और गांधी जी, गांधी एक क्या हो गया? जाति भी होती है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया आपकी स्क्रीन के सामने, आप लोग देख रहे हैं कि अनुभूति का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन है अनुभूति, अनुदित, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? अनुदित लिखा हुआ, ठीक है। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन उदित होगा, अनुधन उदित होगा, अनुधन दित होगा, अनुधन उदित होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सेकंड ऑप्शन जरा नजर फरमाइएगा कि अनुधन उदित होता है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, इसका भी आप लोग आंसर बहुत ही आसानी पूर्वक देख सकेंगे कि धर्मोपदेश शब्द में कौन सा संधि है। धर्मोपदेश यानी धर्म का उपदेश देने वाला, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण बोल सकते हैं हम, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है समास में तो। लेकिन शब्द में कौन सा संधि यहाँ पे पूछा गया भैया, तो धर्मोपदेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि तो होगा नहीं, वृद्धि संधि भी नहीं होगा, ना ही यण संधि होगा, तो बचा है आपका गुण संधि, तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। और संधि का वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर देखेंगे बेल आइकन में संधि का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत ही फाड़ू प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध संधि है, यानी शुद्ध जो संधि है आपका सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। देखिए पहला जो है उत्थान तान, ये उत्थान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संस्थान समधन स्थान बिल्कुल संधि विच्छेद, तो इसका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्छृंखल यानी उत्धन श्रृंखल, ये भी सही दिया हुआ है। तो बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में क्लिक कर दिए, पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब तीन आपके सही निकल गए तो एक तो गलत होगा ही होगा, ठीक है, शुद्ध होगा ही होगा। तो पढ़ लेते हैं कि संसद सदस्य यानी संसद धन सदस्य आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। शब्द ही गलत दिया है तो उसका विच्छेद भी गलत ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि सांगोपांग शब्द में संधि है, बहुत ही अच्छा, देखिए ऐसा शब्द दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हमारा यही प्रश्न देते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन हमारा रुक जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सांगोपांग शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए आयात तो होगा नहीं, इसमें भी आपका गुण संधि होगा, सांगोपांग, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिया है, यण संधि और वृद्धि संधि, देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर है आपका इसका, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं। ये देखिए फाड़ू प्रश्न आ गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको बताना है दीर्घ संधि नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल समझने की जरूरत है। तो छात्रावास देखेंगे, स्वागत देखेंगे, योगीश्वर देखेंगे, होत्रकार। देखिए छात्रावास में छात्र धन आवास हो जाएगा, योगी धन ईश्वर हो जाएगा, योगीश्वर हो जाएगा, होत्रकार में भी हो जाएगा आपका दीर्घ संधि होगा, लेकिन स्वागत में आपका नहीं होगा, स्वागत में आपका दीर्घ संधि नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के सामने, तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि निम्न में से अशुद्ध संधि का विच्छेद है। अब देखिए संधि समास आपके अव्यय हो गए, अलंकार हो गया, भैया क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं आपके, ठीक है। तो अशुद्ध संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल, देखिए उत्धन ज्वल उज्ज्वल, ये मैंने लगभग 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ, 8वीं से ग्रेजुएशन तक मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कन्फर्म आता ही आता है भैया। तो इसका संधि विच्छेद ये सही दिया है, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है, ये 10th क्लास में आया था। उज्ज्वल सही तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, और कवित्री को कैसे सही तरीके से लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध संधि, तो देखिए पय धन दा पयोद हो जाएगा, ये भी सही दिया है आपका, सही दिया है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही दिया है, बिल्कुल गलत दिया है, यही तो गलत है। अशुद्ध संधि विच्छेद दिया, पय धन दा बया पयोद कैसे हो जाएगा भैया, या और दा मिलके आपका, ठीक है, या और आ मिलके कह दे आपका यो बन जाएगा। किसी भी संधि में आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है ना, तो बिल्कुल गलत लगा दो, सेकंड ऑप्शन आपका अशुद्ध दिया है। तीसरा देखेंगे उत्धन है बराबर उदय, ये तो मैंने पढ़ा है। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने आ चुका है कि निम्न में से अशुद्ध संधि है। चलिए अशुद्ध संधि इसको पढ़कर बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा, राम धन एन बराबर रामायण, ये तो सही दिया हुआ है। इत धन आदि बराबर इत्यादि, ये भी सही दिया कि इत्यादि भी मैंने लगभग 8वीं क्लास से 9वीं 10th ये लगभग मेरे आए थे, ये व्याकरण का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो वाक धन ईश्वर और वागीश्वर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों आपके हो गए, लेकिन अशुद्ध अब बचता क्या, फोर्थ ऑप्शन बचता है, तो आंख बूंद कर उसको क्या गलत करना है। लेकिन जगत धन जगदम्बा, देखिए जो दा दिया है ना, दा की जगह क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए, ठीक है। दा की जगह आपका अगर ता लिखा होता तो आपका संधि विच्छेद सही होता, जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा होगा, ठीक है, जगत धन अम्बा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ता और क्या है आ मिल के दा बन जाता है, ठीक है।
तो ले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रशांत भिखारी को रोटी देता है। जो प्रशांत है वह किसको रोटी देता है? भिखारी को रोटी देता है। रेखांकित शब्द क्या है आपका? भिखारी है। अब कारक बचाना है भैया, कारक बताना है तो एक नंबर कन्फर्म है, क्योंकि कारक, संधि, अलंकार, समास, ये सबका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये सब लगभग क्या है, आपस में आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी हमारी 24 आवर्स घूमती रहती है ना, वैसे ये भी प्रश्न है, कभी संधि आ जाए, कभी समास आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भिखारी को रोटी देता है, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा होगा भैया? देखिए भिखारी को रोटी देता है, यहाँ पे क्या लिखा है? को लिखा है ना, तो देखिए पढ़िएगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरणम में पर क्या होता है? चलिए सभी लोग बताइए। 8 कारक होते हैं हिंदी में आपके, ठीक है? तो को अगर लिखा है तो क्या लिख करेंगे आपको? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए सभी लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, कर्म लगा के चले आते हैं, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये बाना कि संप्रदान होगा। संप्रदान कैसे होगा? संप्रदान को के लिए होता है ना, को के लिए, मतलब प्रशांत भिखारी को रोटी देता है। किसके लिए रोटी दे रहा है भाई? ये भिखारी को के लिए दे रहा है, ठीक है? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, कर्ता ने कर्म को, ठीक है? तो आई होप ये थोड़ा लॉजिकल है, तो इसको समझ लीजिएगा। प्रशांत भिखारी को रोटी देता है, ठीक है? तो यह को क्या हो गया आपका? को के लिए, संप्रदान को के लिए होता है, तो ये आपका संप्रदान यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन से क्रम है आपका जिसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं हो? नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, देखिए, ठीक है? 2 प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, हाँ या नहीं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए यथा समय, इसमें ही आपका कर्म तत्पुरुष नहीं है, यथा समय, ठीक है? ये आपका कर्म नहीं है, तो पहला ऑप्शन होगा। लेकिन स्वर्गत होगा, जल पिपासु, यश प्राप्ति, आपके तीनों, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोग इसका भी आंसर दे लेंगे कि किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण बहुब्री, यमुना तट करण तत्पुरुष होगा, भला मानस द्विगु समास होगा, या कनक लता कर्मधारय होगा? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है यह, ठीक है? तो आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, किस क्रम में सही समास का प्रयोग हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।